कचरा उड़े घर में कोई ऊपर रहने की सांस जरूरत नहीं में है। नाक में सांस बंद होता है, मिट्टी उड़ती है तो सब उसका देखो, जो दरवाजा अबूक बंद आदमी है करके रहना पड़ता है, महाराज चोर जी रह है, जो। तो महाराज जी को मिट्टी उड़ रही है बार बार। 1 महीने होता है सड़क बनाते हैं, सड़क बना हुआ 1 महीना हुआ और सड़क वापस चपाचट हो गई और पिछले 8 महीने से ये सड़क के टूटे हुए हालात हैं। कोरोना से पहले इस रोड के जो ये हालात है ये इसी तरह है। कोरोना के पहले इसका टेंडर निकला था, जो अभी तक रोड बनी नहीं है और ये डस्ट की प्रॉब्लम होती जा रही है। इधर हर कोई आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है, बट प्रशासन और नेता कोई भी इस बारे में समझ नहीं रहे हैं। मेन चीज़ है जिम्मेदारी जो उठाएगा बस वो नेता है हमारा। जो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता वो नेता नहीं है। नेता का मतलब क्या होता है? जनता चुनती किस लिए? इसीलिए तो चुनती है कि वो हमारा काम करेगा। भाई हम अपना काम करेंगे डेली रूटीन का, ठीक है, हमारी ज़िंदगी है, लाइफ है, वो जी रहे हैं। पर नेता इसलिए तो चुनते हैं कि वो हमारे सड़क वाली योजना है वो काम करे, हमारी जो बेसिक बुनियादी सुविधा है। नमस्कार दोस्तों, पाली मारवाड़ से मैं विजयपाल सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। ये चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को जनप्रतिनिधि और जो उच्च अधिकारी वर्ग बैठे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने और उनकी आवाज़ को पहुंचाने का काम करेगा। तो आप सभी का इसमें सहयोग मुझे ज़रूर और आवश्यक रूप से चाहिए। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पे आप अपनी समस्याओं को कमेंट में भी कर सकते हैं। आप जो जिन भी समस्याओं को कमेंट में लिखेंगे हो सकता है हम आकर वहाँ पर उस समस्या का वीडियो तैयार करें और उच्च अधिकारी और जनप्रतिनिधियों तक हम आपकी बात को पहुँचा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को आज बनाने का मुख्य उद्देश्य आप देख सकते हैं इस सड़क को। ये सड़क मुख्य सड़क है पाली में एंटर करने के लिए। ये सड़क इधर आप चलेंगे अगर पाली सिटी की ओर तो ये सड़क आपको कलेक्ट्रेट ऑफिस तक लेके जाएगी, और आप अगर इस तरफ चलते हैं तो ये सड़क आपको जयपुर तक लेके जाती है। तो आप इस वीडियो में आप एक बार इस सड़क को अवश्य पहले देख लें, फिर हम इस सड़क के बारे में बात करते हैं। देखिए आप इस सड़क की जो हाल तो क्या है, खस्ता हाल है। हम लोग इस सड़क का वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि ये उच्च अधिकारी और जनप्रतिनिधि है जो देख सके और इस सड़क का कुछ न कुछ निवारण कर सके। अब इसी सड़क का हाल देखने के साथ साथ हम यहाँ के जो रहवासी है और जो दुकानदार है उन लोगों के पास चलते हैं और सुनते हैं कि इस सड़क की वजह से उन लोगों को क्या समस्याएं हो रही है। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं उन लोगों से। हाँ, तो अभी यहाँ पे हम खड़े हैं रोड के जस्ट किनारे पर ही, और यहाँ के एक दुकानदार हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि ये रोड, पहली बात तो ये बताइए आप मेरे को कि ये रोड जो है कितने समय से ऐसे ही पड़ा है? ये पिछले 7-8 महीने से ऐसे ही पड़ा है। और इस रोड से आपको क्या क्या समस्याएं हो रही है? क्या समस्या क्या है? एक तो मिट्टी उड़ती है पूरी, बिल्कुल सांस लेना बहुत खराब है बिल्कुल लोगों के। दूसरा व्यापार पूरा चौपट हो रखा है। बिल्कुल सही बात यहाँ है। सफाई करे, सुबह सफाई करे, शाम को देखे, ये कोई मतलब ही नहीं है। कोई तरह की यहाँ नहीं तो सुनवाई है नगर परिषद में। हाँ, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कुछ कार्रवाई तो की होगी इस रोड की 3 दफे कार्रवाई की, जाम किया रोड के कल करेंगे आज तक करी नहीं है। और अभी तक जनप्रतिनिधियों का कल अभी तक हुआ भी नहीं है। कोई नहीं है, उनकी तरफ से कोई तरह का रिस्पॉन्स नहीं है। खराब है, कोई तरह का उनकी तरफ से कोई तरह का रिस्पॉन्स नहीं है। 2-3 दिन का बोला था, वो भी टाइम पीरियड कॉल पूरा हो गया उनके। और सिर्फ एक नगर परिषद की गाड़ी आई, वो कल पानी छिड़क के गई, 15 मिनट बाद में पानी भी गायब हो गया, जैसे छिड़का कि नहीं छिड़का। वापस वही हाल है, मिट्टी उठती है, कोई तरह का यहाँ सुनवाई नहीं है नगर परिषद में। तो अपने जो यहाँ पे पार्षद साहब है, अगर तो उनसे कोई बात काम करें के कोई काम के नहीं किए। पार्षद खुद वो खुद मौके पे मौजूद है। उस दिन इकट्ठा हुए लोग, पूरा रोड जाम किया, वो खुद भी मौजूद थे। वो खुद भी कहे मेरा बस की बात ही नहीं है। बात नहीं है, मैं तो वोट लेना था, वोट लिया। तो ये माता जी की व्यथा सुनिए आप। माता जी भी यहीं रहते हैं और अब इस उम्र में इस धूल मिट्टी के अंदर इनको बैठा रहना पड़ता है। बहुत इनकी दुकान है, सांस चढ़ रहा है, अन्य गारंटी कौन लेगा? सब नेता लोग सब मिली भगत है, कोई नहीं है। दुकान में धूल ठंडी उड़े हैं, कचरा उड़े, घर में कोई ऊपर रहने की सांस जरूरत नहीं है। में नाक में सांस बंद होता है, मिट्टी उड़ती है तो सब उसका देखो, जो दरवाजा अबूक बंद आदमी है करके रहना वो पड़ता है, हमारे महाराज चोर जी रह है। जो। तो महाराज जी को कल उठ के कुछ हो जाएगा तो उसको कौन तनिष संभालने वाला है? आप लोग तो नहीं हो गए ना।
बिल्कुल 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 आपकी बिल्कुल हमारा माता जी थे, हमको ही संभालना पड़ेगा, बराबर ना। बिल्कुल 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 इसकी परेशानी ये काम के हिसाब से हमको हो रही है। क्या बोला आपको? बिल्कुल ये प्रॉब्लम वजह से? रोड की वजह से प्रॉब्लम के हिसाब से, ये आपका प्रॉब्लम के हिसाब से हमको माता जी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्यों? एक मिनट, आपके माता जी है, वैसा हमारे माता जी नहीं है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल सबके माता जी है। एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल माता जी तो एक ही है सबका। सही है। एक ही कर्ण से निकले हैं, एक ही कर्ण से जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। बराबर है। निकलने का मार्ग एक ही है, जाने का मार्ग एक ही है। बिल्कुल एक ही मार्ग जाएंगे कि जंगल में एक दिन बेटा तेरा डेरा लगेगा। सही बात। तो डेरा जंगल में ही लगता है। कोई भी इंसान का, यहाँ कोई गाड़ो, यहाँ कोई अलाओ जलाओ, जो भी है वो तो एक दिन जंगल में ही डेरा लगता है। तो जब लक्ष्मण जी अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पे शायद औरतों ने कुछ आंदोलन भी किया, जाम माम किया था। हाँ। तो उस समय फिर क्या बात हुई? टाइम दूंगा, तो कर देंगे, बुधवार रेडी हो जाएगा। बुधवार तक हुआ नहीं है। बुधवार क्यों सब गया, बुधवार अभी तक इनका आया भी नहीं है। आया भी नहीं है। आवेगा ही नहीं, बिल्कुल आवेगा ही नहीं। नहीं, ये जो माता जी को अभी जो तकलीफ हो रही है, तो इनका क्या करने का सर? इनको बहुत ठेकेदार से बात की, ठेकेदार ये की बात बोल रहा है कि मेरे को नगर परिषद में पेमेंट हुआ नहीं है। अगर जैसे ही पेमेंट होता है मैं करने को तैयार हूँ। मैं रोड भी, मेरे पास माल मटेरियल भी पड़ा है, मैं बिछाने को तैयार हूँ। नगर परिषद अगर पेमेंट कल भी मेरा देते तो मैं काम करने को तैयार हूँ। मेरा करीबन 7-8 करोड़ रुपए वो बता रहा है नगर परिषद में बाकी है, और वो नगर परिषद दे नहीं रही है। पता नहीं इनके क्या लफड़ा है नगर परिषद के। किसी को पेमेंट दे तो ये काम पूरा करे। अब नगर परिषद पेमेंट नहीं दे रही है तो वो भी क्या करे? खूब कोई सबके एक बात नहीं है कि लेबर तो सबके पेमेंट पैसा तो चाहिए। वो अपने कितने घर की जेब से देगा पैसा? सही बात है, लेकिन वो इन लोगों के अलग सिस्टम की प्रॉब्लम है, उसमें आम जनता क्यों परेशान हो? बस बात वही है कि भाई दूसरे परेशान हो रहे। सही बात नहीं, सही बात है। गवर्नमेंट ने तो और इनका नगर परिषद में कोई तरह का सॉल्यूशन नहीं है। नगर परिषद इसी सड़क किनारे एक और जनरल स्टोर बने हुए हैं, उन भाई साहब से बात करते हैं। तो भाई साहब, ये जो सड़क है, पहले तो ये बताइए कि इस सड़क के जो ये हालात है, कितने लगभग कितने महीनों से यही हालात है? ये पिछले 8 महीनों से इस सड़क के यही बुरे हालात हैं। मिट्टी उड़ रही है बार बार। 1 महीने होता है सड़क बनाते हैं, सड़क बनाओ 1 महीना हुआ और सड़क वापस चपाचट हो गई, और पिछले 8 महीने से ये सड़क के ये टूटे हुए हालात हैं। तो इससे आपको तकलीफ तो होती होगी? तकलीफ तो हो ही रही है, जो निकलते हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। हम तो सुबह से शाम तक यहीं पे बैठे रहते हैं। सुबह घर से आते हैं तब तैयार धो के नहा धो के आते हैं, शाम को वापस जाते हैं तब ऐसा लगता है कहीं मजदूरी करके आ रहे हैं कहीं से। इतने पूरी मिट्टी हो जाती है, दुकान में पूरी मिट्टी हुई पड़ी है। अभी सर पे त्यौहार गया है, त्यौहार का, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है अभी तक। तो अभी मुझे एक बात पूछनी थी कि अभी जस्ट 4-5 दिन पहले शायद महिलाओं ने यहाँ पे कुछ आंदोलन, रोड रोको, हाँ। ऐसा कुछ किया था। हाँ। उसके बारे में थोड़ा डिटेल से आप बताओगे तो। जो पिछला रविवार गया तब मार्केट वालों ने और पीछे कॉलोनी वालों ने, उनको भी परेशानी हो रही है, उन्होंने सब ने यहाँ पर धरना दिया था। तब नगर परिषद के कुछ जन और पार्षद साहब आए थे, उन्होंने बोला कि बुधवार तक आपकी रोड बना दी जाएगी। कल बुधवार चला गया और आज गुरुवार है, वो भी चला गया, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ पर कोई अधिकारी आए हैं और ना कुछ यहाँ पे काम शुरू हुआ है अभी तक। तो भाई साहब, आगे आ रहे हैं चुनाव, तो क्या आप वोट डालने जाओगे तब क्या ये रोड आपके दिमाग में रहेगी? सबसे हमारा तो जीवन जो है अभी यहीं पे निर्भर है। सुबह से शाम तक यहीं पे बैठे रहते हैं, घर पे तो मुश्किल से 2-5 घंटे बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ के हालात कैसे हैं। ना तो यहाँ पे रोड है, ना नाली है, ना पीने के लिए बराबर पानी आता है, पानी भी गंदा आता है। तो हमारा जहाँ से ज़िंदगी हमारी शुरू होती है, जहाँ पर ख़त्म होती है, वहीं के ऐसे हालात है। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि उनको कैसे चुनेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। बिल्कुल सही बात है, भाई साहब का कहना बिल्कुल सही है। जब ऐसे हालात रहेंगे तो वोट देने के टाइम ज़रूर ये सोचेंगे। तो अभी हम पहुंचे हैं इसी रोड के किनारे, एक आइसक्रीम पार्लर बना हुआ है। तो हम उन भाई साहब से बात करेंगे कि ये आप जो आइसक्रीम की दुकान पे सामान बेचते हैं, उनको लेकर आपको क्या क्या समस्याएं होती है? हमारे पूरे सामान पे डस्ट जम रही है और हमें अस्थमा जैसी बीमारी होने का खतरा है।
इस वजह से हम दिन भर मास्क लगा कर रखते हैं यहाँ पर। इस वजह से मैंने दुकान पे भी ये पर्दे लगाए। और कोरोना से पहले इस रोड के जो ये हालात है ये इसी तरह है। कोरोना के पहले इसका टेंडर निकला था जो अभी तक रोड बनी नहीं, और ये डस्ट की प्रॉब्लम होती जा रही है। इधर हर कोई आने जाने वालों को तकलीफ़ हो रही है, बट प्रशासन और नेता कोई भी इस बारे में समझ नहीं रहे हैं, ना कुछ काम कर रहे हैं। तो मैंने जो आगे लोगों से बात करके आया हूँ, उन्होंने कहा है कि पिछले 8-9 महीने से तो इस रोड की जो हालात है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है। तो उस बारे में आप कुछ और डीपली कुछ बता सकते हैं? डीपली तो यही कि इसी रोड की वजह से अभी मुझे भी ये मास्क लगा करना पड़ रहा है, और मुझे खांसी है जो मेरे 9 महीने से ख़त्म नहीं हो रही, जो इस डस्ट की वजह से एलर्जी हो गई है मुझे, और ये सबको हो रही है। धीरे धीरे सबको ये बीमारी होती जा रही है। बिल्कुल। और अभी मैंने जस्ट 4-5 दिन पहले सुना है कि यहाँ आपके पीछे ही रहने वाले जो रहवासी है, पीछे मोहल्ले वाले, उन्होंने शायद यहाँ औरतों ने मिलकर शायद रोड रोको आंदोलन छेड़ा था। तो क्या उस समय क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, उसके बारे में आप कुछ उस समय रोड पे जाम लगा, उन्होंने रोड रोकी थी। 1-2 अधिकारी है जिन्होंने बुधवार तक बोला था कि रोड का ये समाधान कर देंगे, बट आज गुरुवार हो गया, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है, ना कुछ काम स्टार्ट हुआ अभी तक। तो जो आगामी जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा वाले, तो जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या ये मुद्दा आपके दिमाग में रहेगा? ये मुद्दा दिमाग में ज़रूर रहेगा। हम इस वजह से या फिर वोट ही नहीं देंगे। अगर कोई अच्छा बंदा मिलता है नया तो हम वोट देंगे, वरना जैसे ज्ञान जी को पता है 25 साल से विधायक है जिन्होंने अभी तक पालिका विकास नहीं किया है, और फिर बीजेपी पार्टी ने उन्हीं को टिकट दे दिया है। तो अब इस बार या फिर हम वोट ही नहीं देंगे। अगर कोई अच्छा नेता आता है तो हम के वोट देने जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। हाँ, तो भाई साहब इस सड़क के बारे में आपकी क्या राय है और क्या समस्या है, आप बताइए। सड़क के बारे में अब आपको क्या बताएं। सड़क तो ऐसे हो रखी है जिसकी मतलब कोई सीमा नहीं है। इतनी ख़राब हालत हो रखी है। जब से ये ब्रिज बना है, ब्रिज बनाने से पहले ये सड़क बनानी थी और वैसी खाली छोड़ी थी और वैसी की वैसी पड़ी है। अब दिन में आने जाने पर इतना डस्ट रहता है इसके अंदर जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अभी औरतों ने जो यहाँ पे वो धरना प्रदर्शन किया था पर उसका कोई मतलब निकला नहीं। कोई इस जिम्मेदार नेता यहाँ आया ही नहीं, तो फिर इसका रास्ता निकलेगा कैसे? मेन चीज़ ये है। तो जब तक उस दिन कुछ अगर महिलाओं ने जब धरना किया, प्रशासन आए थे, पुलिस वाले आए थे और नगर परिषद वाले आए थे, उससे समझाइश हुई। समझाइश पे रास्ता नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जब तक इसका सुलझा नहीं होता ना, तब तक इस चीज़ का कोई मतलब वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब बांगड़ कॉलेज से लाकर यहाँ अपन जाते हैं, ये जो ब्रिज बना हुआ है वहाँ तक देखने जाए तो सारे रोड मतलब टूटी पड़ी हुई है, और ये रोड के ऑपोजिट साइड भी चल रहे हैं। मतलब जो आने और जाने का रास्ता है, तो जो जाने वाले है व्हीकल वो दोनों एक ही साइड पे चल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। आज इनसे एक्सीडेंट का खतरा भी एक्सीडेंट तो हुए हैं। एक मेरा खुद का मतलब ये अभी आ रहा था घंटे पर पहले, तो मैं मतलब लगते लगते बचा। एक ऑटो वाला जा रहा था लॉरी भर के, उसमें भरा हुआ था माल, तो वो लगते लगते बचा है मैंने। मेन चीज़ ये समस्या है। बट ये रोड बनेगा तभी इस चीज़ का समाधान हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकता। प्रशासन से समझाइश से कुछ नहीं होगा, काम होगा तो ही काम बनेगा। तो जब आगामी चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उसमें जब आप वोट देने के लिए जाओगे तो क्या ये मुद्दा आपके देखो जिम्मेदारी देखो, जब ये चुनाव का कोई माहौल नहीं है, मेन चीज़ है जिम्मेदारी जो उठाएगा बस वो नेता है हमारा। जो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता वो नेता नहीं है। नेता का मतलब क्या होता है? जनता चुनती किस लिए? इसीलिए तो चुनती है कि वो हमारा काम करेगा। भाई हम अपना काम करेंगे डेली रूटीन का, ठीक है, हमारी जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो जी रहे। पर नेता इसलिए तो चुनते हैं कि वो हमारे सड़क वाली योजना है वो काम करे, हमारी जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं वो काम करे। भाई हमें ही वो काम करना, तो हम ही नेता बन जाते, फिर उनको वोट क्यों दें हम? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अंत में मैं जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारी गणों से ये करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन सभी लोगों की आवाज़ को अपने अमल में लाते हुए इस खस्ता हाल सड़क का उचित निवारण शायद दिवाली से अगर पहले कर दे तो ज़रूर करें। धन्यवाद।